बार बार छींकना, नाक बहना, नाक बंद हो जाना। उफ, ये वो परेशानी है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। इसी को कहते हैं राइनाइटिस। तो चलिए आज इस बहुत ही आम सी लगने वाली समस्या को दो बिल्कुल अलग और मजेदार नजरियों से समझते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी एक छींक दो अलग-अलग कहानियां बता रही हो? ये सवाल ही आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। एक साधारण सा लक्षण जैसे छींकना, इसके पीछे दो अलग-अलग वजह हो सकती हैं। एक कहानी है मॉडर्न मेडिसिन की और दूसरी कहानी है आयुर्वेद के हजारों साल पुराने ज्ञान की। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। पहले हम इस आम सी प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर देखेंगे कि मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद इसे कैसे देखते हैं, और सबसे आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन दोनों को मिलाकर एक बेहतर हल निकाला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। राइनाइटिस का सीधा साधा मतलब है नाक के अंदर की जो परत होती है, जिसे नेजल म्यूकोसा कहते हैं, उसमें सूजन आ जाना। और यकीन मानिए, ये ओपीडी में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मामलों में से एक है। अब देखिए, बात मजेदार तब होती है जब हमें पता चलता है कि राइनाइटिस के मोटे मोटे तौर पर दो टाइप होते हैं। एक है एलर्जिक और दूसरा इन्फेक्टिव, यानी जिसे हम आम जुकाम कहते हैं। इस टेबल पर नजर डालिए, ये दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देती है। जैसे एलर्जिक राइनाइटिस में बार बार छींकें आती हैं, नाक और आंखों में खूब खुजली होती है, वहीं दूसरी तरफ आम जुकाम में हल्का बुखार और बदन दर्द जैसे लक्षण भी साथ में आ जाते हैं। चलिए अब जरा माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन इसके बारे में क्या कहती है। ये नजरिया हमें बताता है कि नाक के अंदर सेल के लेवल पर असल में हो क्या रहा है। इसे हम एक तरह का हिस्टामिन अलार्म समझ सकते हैं जो शरीर बजाता है। तो सवाल ये है कि ये अलार्म बजता क्यों है? अगर एलर्जिक राइनाइटिस है तो इसके ट्रिगर हो सकते हैं धूल, हवा में उड़ते परागकण यानी पॉलन, धुआं, या फिर अचानक ठंडी हवा। और अगर इन्फेक्टिव राइनाइटिस है, मतलब आम जुकाम, तो उसका कारण ज्यादातर वायरस होते हैं। तो देखिए, होता क्या है, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। सबसे पहले कोई भी इरिटेटिंग चीज जैसे कोई एलर्जिन या वायरस नाक के अंदर जाता है। इसके जवाब में हमारा शरीर एक इमरजेंसी अलार्म बजाता है और हिस्टामिन नाम का एक केमिकल छोड़ता है। और बस यही हिस्टामिन है जिसकी वजह से वो सारे लक्षण पैदा होते हैं, छींक आना, नाक से पानी बहना और नाक का बंद हो जाना। तो जाहिर है मॉडर्न मेडिसिन का इलाज इसी चेन रिएक्शन को तोड़ने पर फोकस्ड है। एंटीहिस्टामिन दवाइयां उस हिस्टामिन अलार्म को ही बंद कर देती हैं। नेजल सलाइन वॉश नाक के रास्ते को साफ करने में मदद करता है और डीकंजेस्टेंट्स सूजन को कम कर देते हैं। अच्छा, अब मॉडर्न साइंस से हटकर एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं, आयुर्वेद की दुनिया में। यहां पर फोकस किसी एक केमिकल रिएक्शन पर नहीं, बल्कि पूरे शरीर के संतुलन यानी बैलेंस पर होता है। आयुर्वेद में राइनाइटिस को एक खास नाम दिया गया है, प्रतिश्याय। इसका मतलब है एक ऐसी हालत जहां शरीर के दोष यानी जो हमारी बॉडी की एनर्जी हैं वो बिगड़ जाती हैं, और इसका असर खासकर नाक से जुड़े रास्तों पर पड़ता है, जिन्हें आयुर्वेद में स्रोतस कहते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से प्रतिश्याय के ज्यादातर मामले, मतलब लगभग 80%, वात और कफ दोष के बिगड़ने से होते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, कभी कभी पित्त दोष का भी रोल होता है, पर वो थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो आयुर्वेद में ये पूरी कहानी कैसे चलती है? देखिए, कोई बाहरी कारण, मान लीजिए धूल या ठंडी हवा, शरीर में कफ को जमा कर देती है, उसे बढ़ा देती है। ये बढ़ा हुआ कफ फिर वात दोष को भी परेशान करता है, और इन दोनों के बिगड़ने से नाक के चैनलों में रुकावट पैदा हो जाती है, और बस प्रतिश्याय के लक्षण दिखने लगते हैं। और इसीलिए इसका इलाज भी इसी बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक करने पर ही फोकस्ड है। इसमें हरिद्राखंड जैसी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है। नस्य नाम की एक बहुत ज़रूरी थेरेपी की जाती है, जिसमें नाक में औषधीय तेल डाला जाता है, और साथ ही लाइफस्टाइल में बदलाव, जैसे भाप लेना, गर्म पानी पीना और ठंडी तली हुई चीज़ों से दूर रहना। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। क्या हम इन दो अलग अलग लगने वाली दुनियाओं के बीच कोई पुल बना सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हों, बस उनकी भाषा, उनके शब्द अलग हों? चलिए देखते हैं। इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए, ये कमाल है। ये दिखाता है कि दोनों सिस्टम कैसे एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं। जिसे मॉडर्न मेडिसिन एलर्जिक राइनाइटिस कह रही है, आयुर्वेद उसे कफ प्रधान प्रतिश्याय की तरह देख रहा है। एंटीहिस्टामिन दवा जो काम करती है वो ऑलमोस्ट कफ को शांत करने जैसा ही है। और देखिए, सलाइन नेजल वॉश का जो मकसद है, वही मकसद भाप लेने या नस्या का भी है।
दोनों ही रास्ते को साफ करते हैं। है ना कमाल? ये वो आहा मोमेंट है जहां दो अलग-अलग भाषाएं एक ही कहानी कह रही हैं। तो इस सारी बातचीत का मतलब क्या है? इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल क्या है? मतलब ये है कि अब हम एक ऐसी टूलकिट बना सकते हैं जिसमें दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी बातें शामिल हों। ये लाइन जो आयुर्वेदिक डॉक्टर अक्सर कहते हैं, इसमें बहुत गहरा मतलब छिपा है। नस्य थेरेपी का मकसद सिर्फ लक्षणों को कुछ देर के लिए दबाना नहीं है, बल्कि नाक को अंदर से इतना मजबूत बनाना है ताकि वो इन बाहरी ट्रिगर्स का सामना बेहतर तरीके से कर सके। और इसे करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। बस आराम से लेटकर सिर को थोड़ा सा पीछे झुकाना है और दोनों नथनों में तेल की 2-2 बूंदें डालनी हैं। इसके बाद एक गहरी सांस लेनी है ताकि तेल अच्छी तरह फैल जाए। और जाते जाते एक बहुत ही काम की टिप, कैसे पहचाने कि कौन सा राइनाइटिस है। अगर बार बार छींकें आ रही हैं और साथ में आंखों में खुजली भी है तो ज्यादा चांस है कि ये एलर्जिक राइनाइटिस है। लेकिन अगर बुखार है और नाक से गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है तो ये आम सर्दी जुकाम यानी इन्फेक्टिव राइनाइटिस हो सकता है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या बेहतर स्वास्थ्य का रास्ता किसी एक तरीके को चुनने में है या फिर मॉडर्न साइंस की प्रिसीजन और आयुर्वेद के हॉलिस्टिक अप्रोच के बीच एक पुल बनाने में? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।